हम लोग कॉलेज से साथ में थे और पहली बार मैंने कॉलेज में उनके बहुत सारे सुझाव थे जो काम में भी आए और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और चालू पांडे का किरदार जबरदस्त तरीके से, लोग बोलते हैं चालू पांडे आता है मजा आता है, तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बिलीव से करते हैं। थैंक यू पांडे, थैंक यू दयाशंकर पांडे। अगर इजाजत हो तो मैं भी बोलूं। थोड़ा लंबा होगा, आप एडिट कर सकते हैं। हाँ हम कॉलेज में साथ में थे, पर इस देश में दो अद्भुत लोगों का मिलन हुआ जिससे आज ये मनोरंजन का सागर आज भी हमारे बीच में बह रहा है, और वो है दो विभूतियां, हमारे शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर आसिफ मोदी जी और एक बेहतरीन देश के और दुनिया के कलाकार दिलीप जोशी जी का मिलन हुआ। और इन दोनों के मिलन से इस देश में बहुत ही अच्छा मनोरंजन दिया गया। आसिफ भाई ने जैसे कहा कि उनका पहला शो हम सब एक है, ये दुनिया है रंगीन, माय बीवी वंडरफुल, और आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम सब भी कॉमेडी करते हैं और शो बनाते हैं, तो 5 साल के ऊपर या 7 साल 8 साल के ऊपर क्यों नहीं चल पा रहा है? 18 साल तुम्हारा ही शो क्यों चलता है? आसिफ मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है? तो आज मैं वो राज खोलना चाहता हूं। नहीं, मैं वो राज खोल देना चाहता हूं। ये नहीं चाहता कि नहीं, बात दरअसल ऐसी है कि इस शो में आसिफ भाई ने बहुत लोगों का कल्याण किया है, जीवन किया है, तो और लोगों का भी शो चले और उनका भी कल्याण, और इस भावना से मैं बता रहा हूं। राइटर एक स्टोरी लेकर आता है, आसिफ भाई सुनते हैं और कहते हैं लिखो। वो लिख कर लाता है, फिर सुनाता है, आसिफ भाई कहते हैं और एक बार लिखो, एक ड्राफ्ट उठ जाता है। फिर राइटर फिर लिख कर आता है, आसिफ भाई कहते हैं और लिखो, फिर होता है दूसरा ड्राफ्ट, फिर तीसरा ड्राफ्ट, फिर चौथा ड्राफ्ट आसिफ भाई फाइनल कर देते हैं और वो खुश होते हैं राइटर, चलो हो गया। पूरा प्लानिंग होती है, नेक्स्ट डे शूटिंग, प्रोडक्शन प्लान करता है कि कौन कलाकार को बुलाया जाएगा। रात को 2 बजे राइटर को सूझता है कुछ और आसिफ भाई को फोन करते हैं कि आसिफ भाई हमको एक सूझा है, हम 5वां ड्राफ्ट लिखें क्या? और आसिफ भाई कहते हैं लिखो 5वां ड्राफ्ट। तो 5वां ड्राफ्ट लिख कर लाते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, शूटिंग शेड्यूल प्लान कर दिया जाता है। अगर 7 की शिफ्ट है, सब एक्टर पहुंच रहे हैं, डायरेक्टर, प्रोडक्शन और सारे टीम को एक साथ जूम कॉल पर आजकल बुलाया लिया जाता है, और आसिफ भाई बोलते हैं कि ये ऐसा बोलेगा, ये इतना हंसेगा, ये वहां बैठेगा और ये यहां करेगा। यानी 6ठे ड्राफ्ट के बाद शूटिंग होती है और टेलीकास्ट होने के पहले इन्होंने बहुत चालाकी से, पहले एडिटिंग रूम बहुत दूर हुआ करती थी तो ट्रैफिक होने के कारण वो नहीं पहुंच पाते थे, इन्होंने एडिटर को भी अपने पास में बुला लिया है और ये घर से नीला बहन से बात करते करते जरा होल्ड करिए, जरा हूं एक एपिसोड जोई लो छू, जरा तो तनी बच्चे फोन करो छू। तो फोन रखते हैं और फिर एडिट देखते हैं, कहते हैं कि नहीं ये जरा गड़बड़ है, इसको जरा रीशूट करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद 8:30 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक लोग देखते हैं। इतना कुछ करने की जिस प्रोड्यूसर में takat है वो करे और 18 और 20 साल शो चलाए। ये तो मैं आसिफ भाई को आज 30-40 साल से जानता हूं, शायद मैं 10 साल में संतुष्ट हो जाता, लेकिन इनका पैशन टुवर्ड्स वर्क, मैं पैसे के बारे में नहीं जानता, लेकिन अच्छा एपिसोड बट शो को बेस्ट देने की ताकत और भूख मैंने और लोगों में नहीं देखी जितना आसिफ में देखी है। वो भूख है कि मेरा बेस्ट होना चाहिए, उसमें उन्होंने अपने स्वरूप, अपने व्यवहार, अपने रुथलेस भी हुए, कई लोग हर्ट भी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सुख पाने के लिए कुछ दुख सहना पड़ेगा, और भगवान करे उतनी शक्ति आपको दे, पूरी टीम को दे, और इस
इसी तरह हम लोग हंसते खेलते मिलते रहें और काम करते रहें। धन्यवाद। एडिट मत करना, ये बात कड़वा सत्य है, याद रखना आप। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।